नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लास, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लिपिड के बारे में। लिपिड क्या होता है उसके समझेंगे, लिपिड की सारी प्रॉपर्टी को समझेंगे और साथ ही साथ लिपिड के क्लासिफिकेशन को भी हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के, समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि जो लिपिड होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बिकॉज जो लिपिड होता है उसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इस तरीके की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके की संरचना पाई जाती है लिपिड में। अब लिपिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक तेल पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये जो तेल है वो हाइड्रोफोबिक तेल है, यानी कि ये लिपिड जो होता है वो पानी के अंदर घुल नहीं सकता, क्योंकि ये पानी के विरोध करता है, पानी का विरोध करता है, इस वजह से। आगे देखते हैं, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। और जो लिपिड होता है वो क्या होता है, सिंपल फैटी एसिड होता है। ए फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप, यानी कि फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जिसके बारे में स्ट्रक्चर हम नीचे देखेंगे। द आर ग्रुप कुड बी, जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, कुड बी ए मेथिल। जो आर ग्रुप होता है, ये जो आर ग्रुप है ना, उसके स्थान पर मेथिल हो सकता है, या फिर एथिल हो सकता है, या फिर हायर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकते हैं, जैसे 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर CH2 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 CH2, इस तरीके से क्या हो सकता है, एक कार्बन भी हो सकता है, ठीक है, एक कार्बन भी हो सकता है, और इसके अलावा 19 कार्बन भी हो सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट्स में अगर हम बात करते हो तो क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। आगे है, जस्ट एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड। अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात कर रहे हैं जो कि लिपिड के फॉर्मेशन में मदद करता है, तो पाल्मिटिक एसिड की बात करें जिसके पास 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को साथ में लेते हुए इसके पास क्या होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्किडोनिक एसिड की बात करते हैं, उसके पास क्या होता है, 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या होते हैं, 20 कार्बन एटम, यानी कि CH2 इस तरीके से लगे होते हैं। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, ठीक है, जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और दूसरा होता है क्या आपका अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अगर बेटा हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, ठीक है। सैचुरेटेड में कार्बन के पास क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो अनसैचुरेटेड होता है, उस अनसैचुरेटेड जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन के पास क्या होती है, डबल बॉन्ड पाई जाती है, कार्बन के पास क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, इस तरीके से। तब जाकर के क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन की बेसिस पर बात करते हैं, तो जो लिपिड होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड लिपिड होता है और एक अनसैचुरेटेड लिपिड होता है। सैचुरेटेड लिपिड में जितने भी कार्बन पाए जाएंगे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई होंगे, और अनसैचुरेटेड में जितने भी कार्बन कंपाउंड पाए जाएंगे वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अनसर्टिफाई होंगे, और इसलिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, यानी कि जो फैटी एसिड होती है वो सैचुरेटेड हो सकती है विदाउट डबल बॉन्ड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, मतलब क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं विथ वन और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है उसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लाइसरॉल। जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है, एक सिंपल लिपिड होता है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, जो कि क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन होता है। मेनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल
एंड फैटी एसिड। बहुत सारे ऐसे लिपिड होते हैं जिसके पास क्या होता है, ग्लिसरॉल भी पाया जाता है और फैटी एसिड भी पाया जाता है। हैंस द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रिफाइड विदाउट ग्लिसरॉल, यानी कि इस तरीके के जो एसिड होते हैं बिना उनका एस्ट्रिफाइड किए ग्लिसरॉल के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, अगर जिसके पास एक ग्लिसरॉल पाया जाता है उसको मोनोग्लिसराइड कहते हैं। या हम कह सकते हैं डाइग्लिसराइड, जिसके पास दो ग्लिसरॉल पाया जाएगा, मतलब जिस फैटी एसिड के पास दो ग्लिसराइड पाया जाएगा उसको डाइग्लिसराइड कहेंगे, तीन ग्लिसरॉल पाया जाएगा उसको ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्लिसरॉल के बेसिस पर जो फैटी एसिड होते हैं ना, नंबर ऑफ, इस तरीके से नंबर ऑफ ग्लिसरॉल की बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्लिसरॉल की बेसिस पर बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड में क्या होता है, देखो एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, मोनोग्लिसरॉल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक सेकंड, एक फैटी एसिड और प्लस क्या हो, दो ग्लिसरॉल, उसको कहेंगे डाइग्लिसरॉल। एक फैटी एसिड, Fa लिख रहा हूँ फैटी एसिड के लिए, और तीन ग्लिसरॉल होगा तो क्या कहेंगे, इसको ट्राइग्लिसरॉल कहेंगे। इसी तरीके से ग्लिसरॉल की संख्या बढ़ती जाएगी और फैटी एसिड का जो नाम है वो चेंज होता चला जाएगा। तो आई होप आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या कहता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस लिपिड को क्या कहते हैं, फैट जो आपकी होती है उसको हम कहते हैं फैट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि वसा कहते हैं, या फिर कहते हैं या फिर हम बात करते हैं आयल बेस्ड या मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको क्या कर सकते हैं, हम फैट्स कर, मतलब जो भी ग्लिसरॉल आपके होते हैं, ग्लिसराइड्स आपके होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए क्या करते हैं, हम उसको फैट के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके पास नारियल का तेल है, यानी कि कोकोनट ऑयल है, और वो कोकोनट ऑयल क्या होता है, ठंडी में जम जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। ठीक है, स्लाइटली हल्का सा गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो तेल पिघल जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ऑयल होता है उसके पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे जिंजली ऑयल। ठीक है, एंड हैंस रिमेन एन ऑयल इन विंटर्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर आपको याद होगा कि ठंडी में क्या होता है, जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप किस तरीके से जो फैट होता है, ठीक है, जिस तरीके से जो आपका फैट होता है यानी कि जो वसा होता है उसको मार्केट में कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम फैट को पहचानने की बात करते हैं, जो वसा होता है उसको मार्केट में पहचानने की बात करते हैं, तो आप किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ अगर आपको बताते हैं, जो फैट होता है ना, जो आपकी क्या होती है, फैट होती है, यानी कि वसा होती है, वो क्या होती है, ठंडी के महीने में जम जाती है। अगर आप ठंडी के महीने में क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, नारियल कोकोनट ऑयल खरीदने जाते हैं, शुद्ध कोकोनट ऑयल खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है, वो ठंडी के महीने में आपका मोटा हो जाता है, यानी कि वो जमने लग जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर वास्तव में अगर असली फैट की बात करते हो, अगर वो नहीं जम रहा तो वो फैट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों की मिलावट है, और अगर वो वास्तव में फैट है तो वो क्या होगा, ठंडी के महीने में जम जाएगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया सम लिपिड्स, कुछ लिपिड्स होते हैं फास्फोरस एंड फास्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस या फास्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर फास्फोलिपिड, और ऐसे लिपिड को क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। दे आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन, और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन में, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं, जिसमें फास्फोरस और लिपिड पाया जाता है। आगे बात करते हैं, लेसिथीन इज वन एग्जाम्पल, यानी कि फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेसिथीन नाम का एक आपका फैट है, उसका क्या है, लिपिड है, वो क्या है, आपके फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की तो उसके पास क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ क्या होते हैं, फैट पाए जाते हैं या फिर लिपिड पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आपने अभी फैट के बारे में देख लिया। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताया वो सारी चीज़ें फैट के बारे में था, तो अभी फैट से आपने क्या चीज़ें देखा उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं फैट की ना, तो फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट कैसे बना होता है, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, क्या होता है, एक, जस्ट एक सेकेंड,
एक क्या होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ लगा होता है, आर ग्रुप के साथ लगा होता है। वो क्या होता है, आर ग्रुप के साथ लगा होता है। अब इस अगर हम आर की बात करते हो तो आर क्या है बेटा, आर में CH2 होता है। अब ये CH2 की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 से लेकर के 19 तक हो सकता है। 1 से लेकर क्या हो सकता है, 19 तक हो सकता है। अब बात आपको समझ में आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है 16, यानी कि 16R में CH2 जो होती है, यानी कि CH2 जो होता है उसकी संख्या 16 होती है, ठीक है, बहुत सारे में। और कुछ में क्या होते हैं बेटा, कुछ में ये क्या होते हैं आपके, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपवाद है जिसके पास क्या है 20 है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात अगर हम आपको बताते हैं तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, यानी कि जो आपकी हाइड्रोकार्बन होती है उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो सैचुरेटेड लिपिड होता है, सैचुरेटेड लिपिड पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड लिपिड होता है। जस्ट एक सेकेंड, है लिखा नहीं जा रहा जी। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिपिड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आता है क्या, फास्फोलिपिड आता है। क्या आता है, फास्फोलिपिड आता है, ठीक। तो आई होप आप इस तीनों चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर हम सैचुरेटेड लिपिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। जितने भी कार्बन कार्बन होते हैं उसके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो उसमें एक या दो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर फास्फोलिपिड की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड में क्या होता है, लिपिड और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं ना। अगर हम बात करते हैं तो जो फास्फोलिपिड उसमें क्या होता है, फास्फोरस कंपाउंड पाए जाते हैं और आपका फैटी एसिड पाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके बनते हैं फैटी एसिड। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे की पॉइंट्स में अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स क्या करें उसको भी समझिए। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि लिविंग टिश्यू जो होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। इन विच हेट्रोसाइकिल रिंग्स कैन बी फाउंड, जिसके अंदर क्या होता है, हेट्रोसाइकिल रिंग्स पाया जाता है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस, यानी कि कुछ हेट्रोसाइकिल जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हेट्रोसाइकिल हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाए जाते हैं। इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की बात करते हैं तो इनमें से कुछ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। अब नाइट्रोजन बेस्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजनस क्षार, यानी कि नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस्ड नहीं, हाँ नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब नाइट्रोजन बेस की अगर बेटा बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक आपका प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है, और दूसरा क्या होता है आपका पायरीमेडिन होता है। दो चीज़ें हो गई, प्यूरिन और पायरीमेडिन। अब अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन को वापस से क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसमें देख लो। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन के अंदर दो चीज़ें आती है। कौन सी आती है, एक आती है आपकी एडेनिन, दूसरी क्या आती है, गुआनिन आती है। एक एडेनिन आ गया, दूसरा गुआनिन आ गया। तीसरी की अगर हम बात करते हैं पायरीमेडिन में क्या आती है, देखो पायरीमेडिन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, थाइमिन आता है, यूरासिल आता है और साइटोसिन आता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। साइटोसिन है, साइटोसिल होता है, साइटोसिल आता है। तो अब अगर देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें से भी जो होते हैं वो दो जगहों पर क्लासीफाई किए गए हैं। जो देखो बेटा एडेनिन गुआनिन होता है, ये क्या होता है, डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। अब अगर हम थाइमिन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो थाइमिन की बात करते हैं, साइटोसिन की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं आपके किसमें, ओनली डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं।
अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर देखिए, इधर की बात करते हैं तो मतलब ये जो आपका यूरासिल होता है, ये यूरासिल कहाँ पाया जाता है, केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है। और यूरासिल के साथ इधर से जो आपका साइटोसिन होता है वो भी क्या होता है, आरएनए में पाया जाता है। लेकिन जो थायमिन होता है वो क्या होता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बातों में क्या बताया है, वहाँ पर देखिए, व्हेन फाउंड अटैच टू द सुगर दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बात करते हैं ये जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे ही ये शुगर, यानी कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से पेंटोज शुगर हो गए, तो इस पेंटोज शुगर के से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर शुगर की बात करते हैं तो आपके शुगर दो टाइप के होते हैं ना। अगर हम बात करते हैं शुगर की बात करते हैं, शुगर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, और दूसरा क्या होता है, हेक्सोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर के साथ जब से जैसे ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, अगर ये पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा तो इसको हम कहेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब बेसिकली अगर हम बेटा बात करते हैं पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका क्या होता है, एक आपका राइबोस होता है, एक क्या होता है, राइबोस, और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस। एक राइबोस होता है, दूसरा डीऑक्सी राइबोस होता है। हेक्सोस शुगर की बात करते हो तो हेक्सोस शुगर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहेंगे। देखो पेंटोस शुगर में नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 5 कार्बन पाया जाएगा, और हेक्सोस शुगर में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 6 होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए, आगे बात करते हैं तो क्या कह रहा है, इफ द फास्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करते हैं जो आपके फास्फेट ग्रुप होते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं एस्ट्रीफाइड शुगर के साथ, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके साथ अगर फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट ग्रुप की बात करते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है, फास्फोरिक एसिड की बात कर लेते हैं यहाँ पर, फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, सॉरी OH रहेगा, OH, OH, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके फास्फोरिक एसिड। अगर ये फास्फोरिक एसिड क्या होते हैं, जो इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। इस तरीके से जो आपके एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं उसका नाम ही बदल जाता है। क्या नाम बदल जाता है बेटा, देखो, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमोसिन, थाइमिडिन, सॉरी एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूराडिन, साइटिडिन हो जाता है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एडेनेलिक एसिड, थाइमिटिक एसिड, गुआनिटिक एसिड और यूरोडिलिक एसिड एंड साइटोडिलिक एसिड आर द न्यूक्लियोटाइड्स। और ये सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड ओनली, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए फाउंड इन अ जेनेटिक मटेरियल। और जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं, केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड को लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें डीएनए और आरएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर डायग्राम्स की बात करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके हेक्सो शुगर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपके हेक्सो शुगर है, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है आपका बेटा, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेक्सो शुगर है। हेक्सो शुगर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हेक्सो शुगर की विशेषता क्या होती है, इस हेक्सो शुगर की विशेषता होती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। 6 कार्बन का मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C6H12O6 लिखा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल एक आता है आपका ग्लूकोज। अब अगर हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की, तो यहाँ पर देखिए पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो पेंटोज शुगर के अंदर क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका राइबोस और डीऑक्सी राइबोस होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है तो ये आपका क्या है, राइबोस का डायग्राम बना हुआ है, और इसका जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, C5H10O5 होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ग्लाइसिन, ठीक है, जो आपकी अमीनो एसिड में आती है ग्लाइसिन है, और ये आपकी एलेनिन है, एक टाइप की अमीनो एसिड है। तो मतलब यहाँ पर कुल मिला जाकर के इस पेज पे क्या हुआ है, कुछ कंपाउंड्स के डायग्राम बना करके रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखो ये आपके अमीनो एसिड नीचे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होता है, आपका अमीनो एसिड है जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपके शुगर्स कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ पर पेंटोज शुगर और हेक्सो शुगर है, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब नीचे अगर हम बात करते हैं तो बेटा नीचे देखेंगे तो ये आपके फैटी एसिड है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, एक फैटी एसिड है जिसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। अब हमने क्या बताया था कि जो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, उसमें क्या होता है,
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और दूसरा क्या होता है, आर ग्रुप होता है। अब आर ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो आर ग्रुप में जो CH2 होता है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 20 तक, ठीक है? 1 से 19 तक जनरली कहते हैं चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या है यहाँ पर डायरेक्टली 14 लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है 14, 15 हो गया और 1 से 16, 16 कार्बन कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है उसको भी देखिए। यहाँ पर आपको देखो ग्लिसरॉल लिखा गया है जो कि एक प्रकार का क्या है, फैटी एसिड के लिपिड या फैटी एसिड के अंदर काउंट किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, एक प्रकार का आपका ट्राइग्लिसराइड है। यहाँ पर 3 ग्लिसरॉल कंपाउंड पाए जाते हैं और अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या एक टाइप का लिपिड है। उसी तरीके से अगर हम चलते हैं नीचे तो नीचे देखते हैं आपको फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड की बात करते हैं बेटा, तो फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोरस कंपाउंड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए फास्फोरस कंपाउंड पाया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस कंपाउंड पाया जा रहा है। जब फास्फोरस कंपाउंड यहाँ पर पाया जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन इसमें आ जाता है एग्जाम्पल। यहाँ पर बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल देखो इस तरीके से यहाँ पर फैटी एसिड और लिपिड का नाम लिखा गया है, ठीक है। फैटी एसिड आयल या फिर लिपिड है, ये सारे उसके स्ट्रक्चर हो गए। आगे अगर हम चलते बेटा तो जो नाइट्रोजन क्षार की बात करते थे, नाइट्रोजन बेस की बात करते थे जो कि डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, तो ये सारे वही स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कराते हैं। अब इसका अगर हम नाम की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर नाम देखिए, तो ये आपका एडेनिन है। क्या है पहला, ये एडेनिन है, ये आपका एडेनोसिन है। क्यों एडेनोसिन कहलाया, क्योंकि यहाँ पर पेंटोज शुगर के साथ क्या हो गया, एडेनिन की स्ट्रक्चर लग गई, यानी कि ये जो एडेनिन है ये एडेनिन का हो गया, इस पेंटोज शुगर के साथ क्या हो गया, यहाँ पर आकर के जुड़ गया, नाम लिख दिया डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, एडेनोसिन कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस एडेनोसिन के ऊपर क्या हो गया, ये आपकी फास्फोरिक एसिड जो थी वो फास्फोरिक एसिड क्या हो गई, 5वें कार्बन पर अटैच्ड हो गई। जब 5वें कार्बन पर फास्फोरिक एसिड अटैच्ड हो गई तो उसको क्या कहते हैं, एडिनेलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कंपाउंड जो कि आपका यूरासिल है, और यूरासिल में क्या होता है, जाकर के जब पेंटोज शुगर के साथ लगता है तो इसको हम यूरासीन के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर आकर के फास्फोरिक एसिड लग जाएगा तो उसका भी नाम बदल जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगले क्लास की टॉपिक जो होगी वो है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और अगले क्लास में हम बेसिक से पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, एक एक पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट के साथ और क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आज के इस क्लास में आपको धीरे धीरे बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।